ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 1969 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली मंथन। मुरली का सार है बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। बाबा ने कहा, आज किस संगठन में आए हो और आज की संगठन को क्या कहेंगे। आज का संगठन है ज्ञान सूर्य और सितारों का। हर एक सितारा अपनी अपनी चमक दिखाने वाला है। बाप दादा हर एक सितारे की चमक देखने के लिए आए हैं। फिर बाबा ने कहा, अभी फरिश्ते बनने के पुरुषार्थी हो, लेकिन संपूर्णता में जो कमी है उस कमी को स्वाहा करना है। फिर बाबा ने कहा, कमियों को दूर करने के लिए क्या बात याद रखेंगे कि मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु हैं, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु हैं। तो बिंदु और सिंधु यह बाप और बच्चे का परिचय है। दो शब्द भी अगर याद रहे तो संपूर्णता सहज आ जाएगी। फिर बाबा ने कहा, एक की याद में और एक रस अवस्था एक की ही मत और एक के कर्तव्य में मददगार। अगर एक एक बात ही याद रखें तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, सिर्फ यही बातें याद रखो तो सहज संपूर्णता को पा सकते हो। यह कितना सहज है, लेकिन सहज को मुश्किल कौन बनाता है? संस्कार। फिर बाबा ने कहा, जो लक्ष्य याद करके आए हो, स्मृति संपूर्ण, विस्मृति असंपूर्ण। विस्मृति है तो बहुत ही विघ्न है और स्मृति है तो सहज और संपूर्णता। इस स्मृति को मजबूत बनाकर जाएं तो विस्मृति आपे ही भाग जाएगी। फिर बाबा ने कहा, जो ड्रिल करते हैं वह तंदुरुस्त रहते हैं, तंदुरुस्ती के साथ साथ शक्तिशाली भी रहते हैं। तो यह अलौकिक ड्रिल जो जितनी करता है उतनी ही तंदुरुस्त रहता है और शक्ति स्वरूप भी रहता है। फिर बाबा ने कहा, जितना जितना यह अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे उतना ही जो लक्ष्य है बनने का वह बन पाएंगे। फिर बाबा ने कहा, जैसे स्थूल शरीर के हाथ पांव झट डायरेक्शन पर मान ड्रिल में चलाते रहते हैं, वैसे एक सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस है। अब तक कर्म बंधन, जब यह शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे। हर एक को यही कोशिश करनी चाहिए कि हम संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। ऐसे अब हो सकता है वह अंत में होगा। फिर बाबा ने कहा, आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, नहीं तो प्रजा बिगड़ राज्य किस पर करेंगे। तो ऐसे समझें कि इतने सभी सितारे संपूर्ण बनकर ही जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, यही उमंग और निश्चय हर एक में होना आवश्यक है कि हम संपूर्ण बने और सर्व को बनाने में यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे, तो अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा को निश्चय है कि ऐसे संपूर्ण ही इस यज्ञ कुंड से निकलेंगे। कुंड का यादगार दिखा है। यज्ञ तो जो भी स्थान है सभी यज्ञ ही हैं, लेकिन फिर भी यज्ञ कुंड का महत्व होता है। फिर बाबा ने कहा, यह संगम का विशेष सौभाग्य बच्चों को मिलता है। यह मिलन ही संपूर्णता की सौगात के रूप में है, तो यह मिलना ही संपूर्णता की सौगात है। फिर बाबा ने कहा, यह हिसाब भी पूरा सीखना है कि किस बात में जोड़ना है और किस बात में कम करना है। प्रवृत्ति में रहने के कारण जहाँ ना जोड़ना हो वहाँ भी जोड़ लेते हैं और जहाँ काटना ना हो वहाँ काट लेते हैं। यह छोटा सा हिसाब बड़ी समस्या का रूप हो जाता है। इसलिए यह भी पूरा सीखना है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी क्या जोड़ना है और क्या तोड़ना है। फिर बाबा ने कहा, जहाँ भी रहो लेकिन अपने को ऐसा समझ कर रहेंगे कि हम सर्विस के निमित्त रहेंगे, तो अवस्था न्यारी और प्यारी रहेगी।
फिर बाबा ने कहा जैसे बाप दादा सर्विस के निमित्त आते जाते हैं ना, तो आप सभी को भी सिर्फ सर्विस के अर्थ निमित्त जाना है और सर्विस की सफलता पाकर फिर सम्मुख आना है। फिर बाबा ने कहा अव्यक्त वतन से वर्तमान समय बाप दादा हर बच्चे को कौन सा मंत्र देते हैं? गो सुन कम सुन, सर्विस प्रति जाओ और साथी बन करके जल्दी आओ, फिर आओ। बाबा ने कहा बुद्धि की ड्रिल भी गो सुन कम सुन है ना, वह स्थिति तब होगी जब ये स्थूल मंत्र याद रखेंगे। इस मंत्र से उस मंत्र का संबंध है। फिर बाबा ने कहा ऐसा सैंपल बनना है जो आपको देख दूसरे भी आकर्षित होकर यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाए। तो यज्ञ कुंड का विशेष महत्व हुआ ना, यहाँ वरदान और वहाँ मेहनत। जहाँ वरदान मिल सकता है तो मेहनत क्यों करते हैं? फिर बाबा ने कहा स्नेही बच्चों से बाप दादा का भी अति स्नेह है। स्नेह ही समीप लाता है, जितना स्नेही उतना समीप, तो एक दो में स्नेही हो। फिर बाबा ने कहा विशेष स्नेही हैं, इसलिए आज विशेष डबल टिक्का लगा रहे हैं, इसलिए अनोखा लौकिक रीति से नहीं। डबल इंजेक्शन कौन सा है? एक तो निराकारी, दूसरा न्यारापन। यह डबल इंजेक्शन हर एक के मस्तक पर अविनाशी स्थित कराने के लिए अविनाशी रूप से ही लगा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।